शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आइए आज के डिवाइन लेसन से आज के दिन को जोड़ते हुए 1 सितंबर 2022 को परमात्मा की डिवाइन ग्रेस के साथ आइए आज की लर्निंग को लेते हैं। ये डेली की लर्निंग हमारी लाइफ को जीने का तरीका सिखाती है और हम में बदलाव लाती है। तो आज के जो पॉइंट्स हैं वो है कि हमें अपने आप को देखना है कि हम कौन हैं। तो अभी हम सब ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण का अर्थ है जो परमात्मा को जानता है, जो भक्ति से परे है, जो ज्ञान में आ गया है, जो उस ज्योति बिंदु के साथ ही अपनी लगन लगाता है। ऐसे बच्चे परमात्मा के बच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। और फिर हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच पद ऊंच कुल के हो। तो हमें बाबा कह रहे हैं कि हमें अपनी चलन, अपना रजिस्टर देखना है कि हमें बहुत बहुत संभाल करके चलना है, क्योंकि अभी हम परमात्मा के निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हैं और आगे जाएंगे। तो हम बच्चों को हमेशा ये एहसास रहना चाहिए कि हम उच्च कुल की आत्माएं हैं। और अगर ऐसी आत्माएं हैं तो फिर वो कुछ अपनी वाचा से, मन से, कर्मणा से गलत नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आज का है कि परमात्मा किन बच्चों का मुखड़ा या चेहरा फूल की तरह खिला हुआ देखते हैं, लेकिन का मुखड़ा हमेशा फूल की तरह खिला हुआ होता है। तो जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं, जो ज्ञान और योग से सतोप्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है, ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। तो परमात्मा बता रहे हैं कि हम सब आत्माएं इस समय ऐसा क्या करें, या क्या हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो हमें बताती हैं कि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, या हमारा मुखड़ा और चेहरा सदैव खिला हुआ रहता है। तो बाबा कहते हैं कि गुप्त खुशी हमारे पास है। गुप्त खुशी कि मुझे परमात्मा मिल गया है। गुप्त खुशी कि मेरे पास ज्ञान भी है और योग भी है। गुप्त खुशी कि मैं इस समय अपने इस मुख से सिर्फ और सिर्फ ज्ञान रतन ही निकालूंगा। गुप्त खुशी कि मैं नई राजधानी का साक्षात्कार देख पा रहा हूं। तो ये सारी बातें हम ब्राह्मणों के साथ होती है। गीत है मरना तेरी गली में। आज नया पॉइंट है कि ऐसे फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम बाला हो। कोई गुस्सा करे, गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। तो परमात्मा हमें कह रहे हैं कि हमें बहुत बहुत फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत रॉयल बनना है। और उसके लिए, मीठे और रॉयल बनने के लिए हमें बाप का नाम बाला करना है। तो कोई अगर हमारा गाली भी दे, गुस्सा भी करे, मगर हमें मुस्कुराते रहना है। फिर दूसरी पॉइंट है
कि श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है, कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। तो हमें इस श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करना है और उसके हिसाब से हमें सब कुछ ट्रस्टी की तरह सबको सरेंडर करके जीना है। तो फिर हम जब पूरा पूरा बाबा पे बलिहार जाते हैं तो आत्मा को बहुत बहुत संतुष्टि मिलती है। आज की अगली लर्निंग है कि पूर्व जपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। तो हमें आज की ब्लेसिंग मिल रही है कि हम शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति से संपन्न आत्माएं हैं। तो किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो यह स्मृति रहे कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूज्य हैं। हम इस समय जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो पूर्वज भी हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्वशक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। तो जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। तो जो ये ब्लेसिंग है कि हमें हमेशा शुभ वृत्ति रखनी है, सबके प्रति शुभ वृत्ति रखनी है और हमारी जो मनसा शक्ति है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमें ये दोनों बातें याद रखनी है कि मेरी मनसा बहुत बहुत स्ट्रांग है, शुभ वृत्ति से बनी हुई है, क्योंकि मैं सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख रहा हूँ। कोई भी आत्मा हो सबके प्रति वो शक्ति देने का भाव है। जिसको जो शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति हम उसे देते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ये स्मृति अपनी पूर्वज जन्म की कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, तो ये स्मृति रखना, ये स्मृति याद रखना कि जिसको जो शक्ति की जरूरत है वो हम उसको दें। तो ये सारी बातें हमें बहुत बहुत शक्तिशाली बनाती हैं। जो शक्तियां हमें बाबा ने दी हैं वो है परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। इस तरह से बाबा ने हमें बहुत सारी शक्ति दी है। तो उन सारी शक्तियों को देखना है कि किसके सामने कौन सी शक्ति जाती है और वही उसे दे देना है। जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। तो हमारे पास इस समय ज्ञान का ही धन है, बाकी सब तो हम परमात्मा को सरेंडर करके अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ ज्ञान का ही धन अपने पास है और यही अविनाशी धन सबसे बड़ा संपत्तिवान है। तो इन सभी बातों को आइए हम अपनी लाइफ में इम्बाइब करते हैं। आज बन जाते हैं संपत्तिवान, जिसके पास ज्ञान है और ज्ञान की बातें हैं। आइए आज बन जाते हैं शक्ति संपन्न आत्माएं, जो दूसरों को जिस शक्ति की आवश्यकता है वो देती है, जो हमेशा अपने पूर्वज रूप को याद रखती है। तो आज बन जाते हैं इतना मीठा, इतना रॉयल कि चाहे कोई कुछ भी कहे मगर मेरे मुख से कुछ ना निकले। आज बन जाते हैं ट्रस्टी, सब कुछ उस पर बलिहार करके एकदम हल्के हो जाते हैं। आज बन जाते हैं ऐसे बच्चे जिनके मुखड़े हमेशा खिले रहते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान पता है, उन्हें योग पता है, उन्हें परमात्मा का एहसास है। इसलिए उनके मुख से हमेशा ज्ञान ही निकलता है। आज बन जाते हैं बहुत बहुत रॉयल इसलिए कि इस समय हम अपने आप को जानते हैं, अपनी निराकारी अवस्था को जानते हैं और उस साकारी अवस्था में जाने की तैयारी करने के लिए रॉयल्टी मेरा संस्कार बन रही है।
तो इन सारी बातों को आइए इम्बाइब करते हुए आज के दिन को स्टार्ट करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।